धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस इस्तीफे के बाद भारत की एजुकेशन सेक्टर अब इस प्रकार से आगे बढ़ने जा रही है कि भारत और चाइना के बीच में जो कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर का डिफरेंस है, जिसमें चाइना लगभग भारत से 3.5 गुना 3.5 टाइम्स कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर में हमसे आगे है, वो अब पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है भारत और चाइना के कॉम्प्रीहेंसिव नेशनल पावर का, जिसको 287 ईयर्स कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कवर करने में लगने थे, वो अब शायद 280 घंटों में ही पूरे हो जाएंगे। क्योंकि देश में अगर एजुकेशन के रिफॉर्म्स कहीं रुक रहे थे या देश की एजुकेशन अगर पिछड़ी थी, तो उसका एकमात्र कारण कुछ लोगों की राय के हिसाब से केवल धर्मेंद्र प्रधान था। पिछले एक हफ्ते से मैं आपके साथ इस विषय के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। मैंने कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट, जबकि इतने महत्वपूर्ण हो रहे हैं, मैंने चर्चा नहीं करी उनकी। चर्चा करेंगे इसके बारे में भी जियोपॉलिटिक्स के अब अगले वीडियोस के ऑनवर्ड, क्योंकि ये मामला आज यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सोच के देखिए, एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से मैंने आपसे पिछले एक हफ्ते में बार बार ये सवाल पूछा कि क्या उस रेजिग्नेशन के बाद आज भारत की एजुकेशन पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, क्या वो होगी? क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर एजुकेशन में बढ़ेगा? क्या आज के बाद ये इंश्योर किया जाएगा कि नीट की परीक्षा को कराने वाली अथॉरिटी एनटीए, पिछले 3 वीडियो से मैं ये बात बोल रहा हूं कि क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा दिया जाएगा? इन चीज़ों के ऊपर जो कि असली मुद्दे थे, जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार ने एक पीस मील स्टेप जरूर ले लिया, एक रेजिग्नेशन करा के एक वर्ग को चुप करा दिया। दूसरा, एक बिल की बात कर दी। बिल भी ऐसा कि भाई चलो आगे के कभी पेपर लीक होंगे तो हम उसके लिए एक कानून बना लेते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आगे के पेपर लीक हो ना हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि एक ऐसी एजेंसी का गठन हो जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा दिया जाए, जिसके तहत उसके पास ऑटोनॉमी हो कम से कम, ताकि वो इस प्रकार के ऑटोनोमस डिसीजंस के बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करे, ताकि वो एग्जाम लीक ना हो। 1950 से भारत के अंदर यूपीएससी भी परीक्षा करवा रही है सिविल सेवा की, आज तक पेपर लीक नहीं हुआ। ऐसे पेपर जो हैं ये केवल और केवल इन प्रकार की संस्थाएं जो ये बनाई जाती हैं इनके थ्रू क्यों होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए मैटर करता है, पर उस पर चर्चा नहीं है। चलिए, ये मैटर यहाँ पर एक जगह पर तो खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और शुरू होती है। अब यहाँ पर जो गेम है वो ये है कि भाई अब इसका क्रेडिट लेगा कौन? सरकार जाहिर सी बात है बोल रही है भाई क्रेडिट तो हम ही लेंगे, जैसे हमने बाकी चीज़ों का लिया है, क्योंकि हमने देखो अब मिनिस्टर का इस्तीफा भी करा दिया, एजुकेशन में रिफॉर्म्स भी कर दिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो क्रेडिट जाना चाहिए था इस पर्टिकुलर रेजिग्नेशन पॉइंट का, अगर मैं बोलूं तो वो जाना चाहिए था नो डाउट देश के युवा को, यानी कि यूथ ने, जिन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से ये रेजिग्नेशन सरकार को दबाव में आकर इवेंचुअली लेना पड़ा। ये चीज़ अगर वो 2 महीने पहले कर देते तो शायद ऐसी परिस्थिति डेवलप ना होती। पर इसके पीछे की क्या कहानी है मैं नहीं जानना चाहता, उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन तीसरी चीज़ देखिए, पिछले 12 साल से जो देश का विपक्ष एक नरेटिव की खोज में था कि कोई नरेटिव हमें मिल जाए जिस नरेटिव के तहत कम से कम हम अपनी मॉरल विक्ट्री तो क्लेम कर लें, आज वो विपक्ष उस चीज़ को लेकर खुश है। क्योंकि आज राहुल गांधी न्यूजीलैंड लैम्ब चॉप्स छुरी कांटे से खाने के लिए तैयार हो गया होगा शायद, क्योंकि उसको ये लग रहा है कि मैं वेकेशन मना के वापस आया और 2 दिन मैंने नौटंकी करी, प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी खड़ा हो गया और देखो मैंने मिनिस्टर को रिजाइन करा दिया। सोनम वांगचुक वो बैठा रहा बेचारा अनशन करके, जब वो उठा वहां से अनशन करके उसने बढ़िया सूप पिया नॉर वाला, वो भी सोच रहा है कि चलो मैंने रेजिग्नेशन करा दिया। वो एक लौंडा उठ के आया अमेरिका से दीप के नाम का, जिसका एक आम आदमी पार्टी से पूरा जुड़ाव है, और जो उन्होंने मिलकर दोनों ने एक रणनीति यहाँ पर अपनाई, उनको दोनों को लग रहा है ये चीज़ हमने कर ली। क्रेडिट लेने के लिए खैर अब सब आएंगे, पर मूल रूप से क्वेश्चन एंड में ये है, क्रेडिट जो मर्जी ले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भारत के अंदर वो एजुकेशन लेवल पर रिफॉर्म्स, फिर मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, होने जा रहे हैं? क्या आज की डेट में इस रेजिग्नेशन के बाद क्या ये चीज़ इंश्योर की जाएगी कि नीट की परीक्षा में जो फुल प्रूफ रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रिफॉर्म जो मेरे ख्याल इस पूरे यूट्यूब के वर्ग में, पूरे मीडिया में इस मोमेंट पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है, मात्र एक पॉइंट कि क्या एनटीए को यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देके यूपीएससी के बराबर का दर्जा दिया जाएगा या नहीं, ना सरकार इसके बारे में बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये मांग आई नहीं, और जिनको ये मांग करनी चाहिए थी उनको ये मांग पता ही नहीं। तो घूम फिर के आपको एक प्लेजर मिला एक रेजिग्नेशन लेके, ठीक है, अच्छी बात है। 2017 में सुरेश प्रभु ने भी रिजाइन किया था रेलवे मिनिस्टर होने के नाते, उस समय भी ये चीज़ हुई थी। तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि आफ्टर ऑल इस पर्टिकुलर प्रक्रिया से इंप्रूवमेंट सिस्टम में, एक सिस्टेमिक रिफॉर्म में क्या हुई।
तो क्या आज का ये रेजिग्नेशन पहली बात कोई सिस्टेमिक रिफॉर्म इस प्रकार का लाएगा, अदर देन एक छोटा सा एक्ट जो सिर्फ ये इंश्योर करता है कि प्रोस्पेक्टिव लेवल पर हम ये इंश्योर करेंगे, फ्यूचर लेवल पर ये इंश्योर करेंगे कि आने वाले समय में कोई पहली बात तो पेपर लीक ना हो। दूसरा, क्या ये प्रोटेस्ट का यहां पर जो टेम्पलेट जंतर मंतर में अपनाया गया, शाहीन बाग और फार्म प्रोटेस्ट के उस मॉडल का एक अमेलगमेटेड मिक्सचर जो यहां देखा गया, क्या ये अब आगे आने वाले समय में कहीं और रेप्लिकेट होगा? 3 स्थान हैं। सबसे पहला स्थान है जहां ये मॉडल रेप्लिकेट होगा वो है इंडिया यूएस की डील, जो कि एक ट्रेड डील है। आज क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो एक ट्रेड को लेकर डील यहां पर नेगोशिएट हो रही है, जिसमें भारत कुछ टर्म्स रख रहा है, जिन टर्म्स को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, अमेरिका उस चीज का एडवांटेज उठाकर एक भारत में आने वाले समय में कुछ महीनों में देखिएगा एक फार्म प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है। फार्म प्रोटेस्ट मैटर इसलिए भी करेगा क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब में चुनाव, फार्म प्रोटेस्ट, इन दोनों का लिंकेज इसलिए भी मैटर करता है क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां से सत्ता से बाहर निकलने वाली है। अभी आपने देखा होगा कि आज से 1 महीना पहले एक सतलुज मूवी को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। वो कंट्रोवर्सी बड़ी टाइम्ड थी, क्योंकि आपको अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। पंजाब के अंदर 16-17%, 16 to 17% पॉपुलेशन इज द पंथिक वोट पॉपुलेशन। ये बड़ी महत्वपूर्ण पॉपुलेशन है पंथिक वोटर्स की, जो डिसाइड करती है कि पंजाब में सरकार किसकी बनेगी। ये पॉपुलेशन आज आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज है, उसको कतई वोट नहीं देने वाली। अकाली दल इस पर्टिकुलर पॉइंट में किसी भी तरीके से यहां पर इस पंथिक वोट, जो कि उसका हार्डकोर वोटर बेस था, उसको कभी भी रिवाइव करके वापस नहीं लाने वाला। ये पंथिक वोटर जाने वाला था कांग्रेस के पास। अब क्योंकि ये कांग्रेस के पास जाने वाला था, तो इस मोमेंट पर ये वाली मूवी, जिसको कुछ दिन लाकर फिर बैन किया, जिसके बाद ये मूवी आज पूरे देश ने बैन के बाद ज्यादा देख ली, उससे एक चीज तो तय हो गई कि कांग्रेस के सारे कुकर्म उस मूवी में जो थे वो एक्सपोज हो गए, और पंथिक वोटर्स जो कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर रहे थे, वो टिल्ट वहां पर ऑटोमेटिकली रुक गया, क्योंकि अब उनके मन में आशंका आ गई कि नहीं, कांग्रेस ने ये किया था हमारे साथ, वो चीज को रिवाइव करवा दिया। गेम को समझिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में अब आम आदमी पार्टी वहां पर फड़फड़ा रही है कि हम करें क्या, और यहां पर मौका मिलेगा इसी प्रकार के एक दोबारा गेम को खेलने का। आने वाले समय में गौर कीजिएगा कि अगले 6 महीने में एक फार्म प्रोटेस्ट आप ऑर्केस्ट्रेट होता हुआ, प्लान होता हुआ भारत में देखेंगे। दूसरी चीज, फार्म प्रोटेस्ट के साथ साथ यहां पर जो शक्तियां इन्वॉल्व होंगी उनको आपके सामने आप खुद अनफोल्ड होते हुए देखिएगा कि कैसे वो आती हैं और क्या गेम खेलती हैं। इसके बाद दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी प्रकार का आने वाला है, वो आएगा अगले साल फरवरी मार्च में, जब सेंसस का डेटा इवेंचुअली कलेक्ट होकर रिलीज होना चालू होगा, और उस समय उस डेटा के बेसिस पे चालू होगी देश के अंदर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज। इस कॉन्टेक्स्ट में ये 2 पॉइंट्स अगले बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पर सबसे पहला पॉइंट आएगा जिसमें हम बात करते हैं खास करके सेंसस की प्रक्रिया, क्योंकि सेंसस में हो रहा है कास्ट सेंसस, और कास्ट सेंसस के बेसिस पे यहां पर एक सोशल जस्टिस की राजनीति अनफोल्ड होने वाली है, जो कि दूसरा प्रोटेस्ट होगा। और तीसरा प्रोटेस्ट आप देखेंगे कि वो होगा इस सोशल जस्टिस की नीति के ऊपर बना हुआ पूरा का पूरा जो मॉडल है डिलिमिटेशन का, उसको लेकर। ये 3 चीजें, फार्म प्रोटेस्ट, इसके साथ साथ डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस, ये तीनों के तीनों आगे जाकर अमेलगमेट करके भारत को ले जाएंगे एक अराजकता की ओर, और इस अराजकता में एक हाई टेम्पो ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाएगा, जिसके तहत जो सिविल वॉर कंडीशन में, जिसके बारे में पिछले 2 साल से चर्चा कर रहा हूँ, जो आपको हर बार एक टेम्पलेट के फॉर्म में दिख जाती है, वो आपको यहाँ पर दोबारा आने वाले समय में भी देखने को मिलेगी। तो फिर उस समय अब आगे क्या होगा देश का हालात, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि यहाँ पर इस मोमेंट पर प्लेजर इस बात का है कि धर्मेंद्र प्रधान ने तो इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन ये उठता है, इसके बाद क्या?